बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। चटखारा हाउस में आज हम इंतहाई मज़ेदार कीमा बिरयानी पुलाव बनाएंगे। पुलाव और बिरयानियाँ तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन एक मरतबा मेरे कहने पर आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और मेरा दावा है कि जिसको भी आप बना के खिलाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और इसको आप दोबारा बनाने पे मजबूर होंगे। तो चलें इसको हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी फ़ैमिली के लिए लंच बना रही थी। कीमे वाले राइस थे, तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। चावल मेरे पास 1.5 किलो है और कीमा मेरे पास जो है वो 1 केजी है। 1 केजी से थोड़ा सा कम है, तकरीबन 3 पाव से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसकी रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ। आप अपनी हिसाब से जो मकदार है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने देगची में डाल दिया है 1 कप घी, तकरीबन 250 ग्राम ये दही है। और उसके साथ ही मेरे पास है एक बड़ी प्याज थी और एक छोटी प्याज थी, मैंने उसको फाइन चॉप कर दिया है। ये मैं इसमें डालूंगी। चूल्हा मैंने पहले से ऑन कर दिया था। और कुछ खड़े मसाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून धनिया, 3 से 4 छोटी इलायची है, एक बड़ी इलायची है, एक बादियान का फूल है, दालचीनी के छोटे से 2-3 टुकड़े हैं और 12 से 15 दाने मेरे पास काली मिर्च के हैं, 4-5 लौंग हैं और 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टीस्पून मेरे पास स्याह ज़ीरा है, शाह ज़ीरा जिसको बोलते हैं, वो मैं डालूंगी इसमें। और इसको हम फ्राई करेंगे ताकि जो गर्म मसालों के जो ऑयल हैं वो भी प्याज के साथ रिलीज हो जाए और इसका फ्लेवर जो है वो बढ़ जाए। तो इसको अब हम चम्मच चलाते हुए इवनली इसको हम फ्राई करेंगे। जी, प्याज जो है हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसकी रंगत। और इसमें कीमा शामिल करूंगी और कीमा शामिल करने के बाद मैं इसको प्याज और खड़े मसालों के साथ फ्राई करूंगी यहाँ तक कि कीमे का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो इसको हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इसको फ्राई करूंगी। कीमे को खड़े मसाले और घी के साथ फ्राई होते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। आप देखें सब जो है पानी खुश्क हो चुका है, तमाम ऑयल जो है ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर मैं 2 चम्मच लहसुन और अदरक के जो है ताज़े पिसे हुए वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसके साथ हम कीमे को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे क्योंकि इसमें भुनाई बहुत ज़्यादा होगी। तो इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद इसमें मैं पाउडर मसाले हैं वो ऐड करूँगी। लहसुन और अदरक के साथ जो है कीमा फ्राई हो चुका है। इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून मेरे पास भर के नमक है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ टी स्पून मेरे पास कुटी हुई मिर्च है, हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, ये इसमें हम शामिल करेंगे। और साथ ही मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है इमली मैंने भिगो के रखी हुई थी, ये ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो इससे जायका इसका बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम, ताकि मसाले जले नहीं, इसको हम कीमे को इसके साथ फ्राई करेंगे। जी, जो पानी डाला था मैंने मसालों के साथ वो खुश्क हो चुका है और उसको मैंने भून लिया है। इसके बाद मेरे पास क्वार्टर कप जो है मेरे पास दही थी और एक बड़ा टमाटर था, मैंने इसको फाइनली तो नहीं रफली चॉप कर लिया है, ये इसमें हम डालेंगे और इसके साथ इसको हम भूनेंगे। और मेरे पास जो थी मैंने एक काम किया, कुछ डिश बनाई थी मैंने, तो उसके पास मेरे पास जो बीफ की यखनी थी वो बच गई थी, वो भी मैंने फ्रीज़ कर ली थी। इस स्टेज पर वो बर्फ़ भी डालूंगी, मैं यखनी भी डाल दूंगी। आप सादा पानी भी डाल सकते हैं जब हम चावल ऐड करेंगे। तो इसको अब हम इसके साथ भूनेंगे। और जो मैंने इमली डाली थी वो ऑप्शनल थी, उसकी जगह आप आलू बुखारे भी डाल सकते हैं या नहीं भी डालेंगे तब भी उसमें अच्छा टेस्ट आएगा उसका। अगर डाल देंगे तो अच्छी बात है। तो अगर ये नहीं, कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है इंग्रेडिएंट, तो आप वो रेसिपी ना बनाएं, आप बनाया ज़रूर करें। खैर कुछ चीज़ें होती हैं बहुत ज़रूरी होती हैं और कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती हैं, यानी उनके बगैर भी गुजारा चल जाता है, लेकिन आप रेसिपी बनाना ना छोड़ें। तो चलें इसको हम भूनते हैं। कीमे को टमाटर और दही के साथ मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। इस स्टेज पर जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास यखनी फ्रीज हुई भी थी, तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। यखनी मेरे पास तकरीबन 1.5 गिलास के करीब है। और देखिए क्योंकि वो मैंने बीफ की डिश बनाई थी तो आप में उसको उसका थोड़ा सा चिकना भी नज़र आ रहा होगा। तो ये मैंने डाल दी है। इसके साथ मैं इसमें अब चावल ऐड करूँगी और चावल के हिसाब से फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। चावल मेरे पास 1.5 किलो थे, बासमती चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था। और अब मैं इसमें ये चावल ऐड कर रही हूँ।
और 1.5 गिलास पानी जो है वो मैं पहले डाल चुकी हूँ। चावल का मैं पानी जो है वो मैं अंदाजे से डालती हूँ, लेकिन कुछ चावल जो होते हैं वो ज़्यादा पानी लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। तो एक जो टिप थी जो मैंने पहले आपको बताई थी वही अगेन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें पानी तकरीबन मैं कितना डालूंगी, मैंने अभी ये है कि 3 कप पानी जो थे, 3 गिलास सॉरी जो होते हैं मेजरिंग, वो मैंने लिया हुआ था। इसमें थोड़ा सा पानी और जाएगा, थोड़ा सा पानी और मैं इसमें ऐड करूंगी। और मैंने आपको बताया था कि जो मैंने टिप बड़ों से सीखी उसमें था कि आपकी 1 कोर तक अगर आप ज़्यादा भिगो देते हैं चावल तो 1 कोर तक आपका पानी रहना चाहिए। तो थोड़ा सा पानी और लेके आपकी उसमें ऐड करती हूँ मैं पानी। 1.5 किलो के हिसाब से मैंने इसमें 1.25 किलो पानी जो है वो ऐड किया है। और इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें एक जो मेरे पास टमाटर था मीडियम साइज से ज़रा बड़ा था और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं वो मैं डालूंगी इसके ऊपर। और आखिर में मैं डालूंगी 1.5 टेबल स्पून मेरे पास जो बिरयानी मसाला है जो पैकेट का होता है, किसी भी ब्रांड का है वो आप डाल सकें, अच्छे ब्रांड का डाल सकते तो आप वो डाल लें, वो मैं इसके ऊपर डालूंगी। और फिर इसके ऊपर हम ढक्कन ढक के इसको हम पकने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब मिलते 5 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें बड़े बड़े बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज पर हम ढक्कन रख लूं। इस स्टेज पर हम जो है ढक्कन खोल के इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और जैसे ही इसका जो पानी खुश्क होगा तो इसको फिर हम लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। और जो खुशबू है इसमें बहुत अच्छी आ रही है। इस स्टेज पे आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो नमक ठीक था जो मैंने डाला था, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं। तो चलिए बस इसके हम थोड़े से ड्राई होने का इंतजार करते हैं और इसको फिर हम दम पे रख देंगे। जी फाइनली पानी इसका ड्राई हो चुका है और इसको मैं दम पे रखूंगी। मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग है, ये भी मैं ऑप्शनल है, ज़रा डाल लेंगे तो अच्छा लगता है। ये मैं इसके ऊपर डालूंगी और इसको फिर अब मैं ढक के दम पे रख दूंगी मैं 10 मिनट के लिए। और इस दौरान हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना। तो मिलते हैं फिर 10 मिनट के बाद। जी चावल को दम पे रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। ढक्कन मैं साइड पर रखती हूँ और उसके बाद 5 मिनट तक मैंने ढक्कन नहीं हटाया था। अगर आप फौरन इसका ढक्कन हटाते हैं तो फिर वो चिपचिपे से चावल लगते हैं। अब आप देख सकते हैं कि चावल जो है वो निखरे हुए और खिले खिले हैं। तो चलें इसको अब हम डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ। व्यूअर्स फाइनली हमारा कीमा बिरयानी पुलाव तैयार है। ये इंतहाई मज़ेदार बना है, खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। इसको मैं प्लेन दही उसके साथ और खीरे के साथ सर्व करूंगी। इसको आप बगैर किसी रायते और सलाद के भी खा सकते हैं। तो रेसिपी जो है हमारी आपको अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।